द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल में सीमावर्ती राज्य। ये रहा हमारा टॉपिक। ऑलरेडी हमारे चैनल पे 2 वीडियो अवेलेबल हैं, ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट किए थे, 76 अभी रिमेनिंग है, बचा रह गया, उसको हम बाद में ऐड ऑन कर देंगे, जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। और उसके बाद जिसमें 18 मंडल और 75 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके बाद हमारा पश्चिम बिहार हो चुका है। ये वाला हम लोग सेक्शन कर रहे हैं कौन कौन सी बाउंड्री टच करती है हमारे यूपी के किस किस डिस्ट्रिक्ट से। इसके साथ ही शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि यूपी की ये बाउंड्री किस किस से टच कर रही है, और इसके साथ ही यूपी का कौन सा प्लेस है। तो लार्जर एरिया की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाता है राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे यूपी है। यूपी बट ऑब्वियस फोर्थ नंबर पे है, लेकिन पॉपुलेशन में ये फर्स्ट नंबर पे है। तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 पहले जो राज्य हैं वो ट्रायंगल बना रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये एक आप यहाँ पे एक ट्रायंगल देखोगे इस तरह का। पहले ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद आप चलोगे यहाँ फोर्थ नंबर पे यूपी में, और पॉपुलेशन में तो कोई भी नहीं पछाड़ सकता यूपी को। इसके बाद देखते हैं हमारे 8 ऐसे स्टेट हैं जो यूपी से टच करते हैं। ये हैं 8 स्टेट, और प्लस हमारा एक यूटी जो है यूनियन टेरिटरी, वो टच करता है यूपी से, जिसमें सीक्वेंस से देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा उत्तराखंड, जो इसका इसी का पार्ट रहा है, हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा। ये एच 2 पार्ट हो गए। उत्तराखंड का यूपी का ये पार्ट ही है, ये याद रखिएगा। 2 एच जो है वो उसके पार्ट रहेंगे। इसके बाद ये राजस्थान है, ये 3 इधर से आपको मिल गए। ये है आपको मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार। अब इसको आप चाहें तो ये वाला पार्ट को आप 20 से बाउंड्री डिवाइड कर लें। बिहार देख रहे हो आप, उसी का पार्ट है झारखंड, तो ये 2 हो गए इधर के, और मध्य प्रदेश का पार्ट है छत्तीसगढ़, तो ये 4 ये इस साइड हो गए। 4 आपको इधर मिल जाएंगे, राजस्थान मिल जाएगा आपको, हरियाणा मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिल जाएगा। 4 ये हो गए। अब इसे क्लीन करते हैं। ये रहा आपका दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो 4 ये हो गए आपके टोटल 9। अब मूव करते हैं किस किस जगह से बाउंड्री टच करती है। बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू, जो पहले के हमारे चैप्टर्स थे सॉरी टू ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट, यस, जो हमारे पहले के 2 चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने, आपने अगर देखा होगा तो वो सिंगल स्टोरी में हम लोगों ने एक पूरे चैप्टर को कवर अप किया था। यहाँ पर हम कर रहे हैं एक डिफरेंट स्टोरीज रहेंगी, जिसमें क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा मामला अलग है, यहाँ पे कई स्टेट्स हैं और उसके साथ इसको हमें डिस्ट्रिक्ट से अटैच करना है। और सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्ट्रिक्ट के कोड, वो थोड़े से चेंज होंगे, क्योंकि सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किसका पार्ट है, ये मंडल का पार्ट है या फिर हम लोग बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। गॉट दिस पॉइंट। अब नाउ हम लोग मूव कर जाते हैं अपने टॉपिक पर, और आज का टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले से छोटा करते हैं। ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हमें मिलेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे 3 राज्य मिलेंगे जिसकी बाउंड्री केवल एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़ती है। वो है, यहाँ से आप देखोगे झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड का ये पार्ट देखोगे, ये टच कर रहा झारखंड का, ये छत्तीसगढ़। इस वाले मैप में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये झारखंड का छोटा सा पार्ट और ये छत्तीसगढ़ का। तो ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं नीचे जो सिर्फ एक, जैसे 2 स्टेट है जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहे हैं, और ऊपर आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा एचपी से, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एचपी में जो सहारनपुर से टच कर रहा है। नाउ अब ये हमारा हो गया एक स्टेट वाली बात। अब हम लोग ऐसे स्टेट देख लेते हैं जिसमें स्टेट और यूटी देखेंगे। एक स्टेट और एक यूटी है जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहे हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देखोगे, ये है डिस्ट्रिक्ट, ये है यूटी दिल्ली।
लेट मी क्लिक स्मॉलर। ये आप दिल्ली देखोगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहा है, ये जी से याद रखिएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे गाजियाबाद है, इस वाले मैप पे देखिए, ये है हमारा गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद और ये है गौतम बुद्ध नगर जो कि दिल्ली से टच कर रहा है। तो आप याद रखोगे दिल्ली से डी से टच कर रहा है जी। तो अब हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ से रन होती है और ये एक यूटी है जहाँ पर अपना विधानसभा भी है और आप यहाँ पे गवर्नर भी रहते हैं। ये दोनों सिस्टम यहाँ पे मिलता है। विधानसभा और गवर्नर, ये एक ऐसे। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे राजस्थान मिल जाएगा आपको, ठीक है। राजस्थान में आप देख रहे हो 2 चीज़ों से मिलता है, एक मथुरा है एक आगरा है। राजस्थान में आप देखोगे ये वर्ड है राज, राज का से आप याद करोगे सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? मथुरा का पेड़ा और आगरा के पेठे में 2 चीज़ यहाँ की बहुत पॉपुलर है, मथुरा के पेड़ा और आगरा का पेठा। तो यहाँ पर लेट मी क्लीन इट फर्स्ट, यहाँ पर ऐसे इन दोनों लोगों ने कुछ राज छिपा के रखे, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो इनके पेड़े को और इनके पेठे को हर जगह से अलग बनाता है। तो याद रखोगे सीक्रेट यानी राज, और मथुरा और आगरा का पेड़ा और पेठा, ये याद हो गए। तो कितने हो गए हमारे? 3 तो हम लोगों ने ऐसे बात कर लिए, 3 स्टेट जिसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट और एक यूटी हो गया हमारा, जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, और एक हमारा हो गया राजस्थान। ये हमारे टोटल हो गए 5। अब हम देखते हैं यहां से, यहाँ पे देखिए है आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को देखने से पहले, जो कि इसी का पार्ट रहा था कभी, उत्तराखंड को हम देखने से पहले की स्टोरी आपको, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी लगान, जो जिसमें आपको वो कैरेक्टर याद है जिसमें 3 गुला लगान देना पड़ेगा करके एक था ना, उसको आप इमेजिन करिए। और यूके से आपको याद रखनी है, यहाँ की स्टोरी ये है कि सहारा लेकर आया था वो बंदा, सहारा लेकर आया था कि मुसाफिर बनने का मतलब एक बहाना, इस सहारे से आया था, इस बहाने से आया था कि वो बिजनेस करेगा। कहाँ पे? इस मुराद के साथ वो किसके सामने गया? राम जी के सामने। तो आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री में देखा है कि कौन अकबर के पास जाता है, कोई औरंगजेब के पास आ रहा है, तो यहाँ पर वो राम जी के पास आता है बरेली की पीली बर्फी लेके। तो कोई भी कहीं जाता है तो गिफ्ट लेकर जाता है, तो यहाँ वो नजराने के रूप में बरेली की बर्फी लाया था। तो यूके का बंदा यानी वो जो 3 गुना लगाने वाला है उसकी इमेज बना के रखिएगा। वो चलता क्या, किस बहाने किसका सहारा लेकर आता, कहते नहीं इस बहाने से आया है, इस बात का सहारा लेके, इस मौके का सहारा लेकर उसने ये काम किया। तो उसने सहारा लेकर आया था कि वो मुसाफिर है और वो बिजनेस करने आया है। इस मुराद के साथ वो राम जी के पास गया और लेकर आया था बरेली की बर्फी, पीली बर्फी। फॉर दिस पॉइंट चलिए, अब नेपाल को याद रखते समय हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से ये यूके की स्टोरी हो गई, अब नेपाल को चेंज करेंगे। नेपाल में आपको अभी भी पता है कि राजा कल्चर चलता है। तो यहाँ पर नेपाल के राजा जो थे, नॉट आज भी बल्कि काफ़ी समय तक, कुछ समय पहले इस 20s के डेकेड तक यहाँ पे राजा सिस्टम चलता था। तो यहाँ पर नेपाल से आपको उसको एसोसिएट करेंगे। नेपाल के किसी महाराजा ने, नेपाल का जिस तरह के नेपाल के लोग दिखते हैं, आप उस तरह के किसी भी इंसान को अगर आप जानते हो तो आप उसकी इमेज याद रख सकते हो। आपका कोई फ्रेंड हो, आपके जानने पहचानने वाले हो, तो आप किसी की भी इमेज याद रखिए कि महाराजा ने सिद्धार्थ के सामने, मंडल वाला अगर सेक्शन किया होगा तो हम लोगों ने गौतम बुद्ध का बाल रूप जो देखा था, जहाँ पर उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के सामने बल के लिए और राम की तरह चरित्र पाने के लिए पूजा की उनके लिए, और पूजा में एक स्वास्तिक बनाया। इस तरह का स्वास्तिक बनता है ना पूजा में, यहाँ पे शुभ और लाभ लिखा रहता है, तो इन्होंने स्वास्तिक बनाया। अब पहले भी हमने मेंशन किया है कि समथिंग इज वियर्ड, जो कुछ भी अगर हम समथिंग इज वियर्ड इज कम इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये वियर्ड क्या हो जाएगा कि जनरली हम लोगों ने एसोसिएट करते हैं स्वास्तिक को हिंदू धर्म से
या फिर स्वस्तिक का एक थोड़ा सा मेंशन ये भी आता है हिटलर वाला, लेकिन मेजरली हम बात करते हैं हिंदू धर्म में जो स्वस्तिक की बात अगर हम एसोसिएट करेंगे गौतम बुद्ध से तो थोड़ा सा बिगड़ हो जाएगा और हमें याद रहेगा, ठीक है। इसलिए स्वस्तिक बनाता है, पूजा करता है, पूजा करता है सिद्धार्थ के लिए पूजा करता है, बाल स्वरूप जो कि गौतम बुद्ध का है उनके लिए वहाँ पे स्वस्तिक बनाता है। और लखीमपुर खीरी, यहाँ पे खीरी है और यह पीलीभीत, पीली खीर चढ़ाता है। याद रखिएगा नेपाल का राजा पीली खीर चढ़ाता है, लेकिन पीली बर्फी कौन लाया था, वो यूके वाला लाया था। वो यूके ये पीली खीर ले आता है और ये बहराइच, ताकि वो रिच हो सके। नेपाल का राजा रिच होने के लिए, ये वाला बीच वाला पार्ट इसको हम बाद में जोड़ रहे हैं, ठीक है। महाराजा जो थे नेपाल के सिद्धार्थ के सामने पूजा करते हैं कि हमें बल प्राप्ति हो और राम की तरह हमारा चरित्र आए और स्वास्तिक, इसके लिए पूजा पाठ के लिए तैयारी में वो स्वास्तिक बनाता है कि सिद्धार्थ के बाल सिद्धार्थ के सामने, और उसके बाद वो पीली खीर चढ़ाता है और ताकि वो रिच हो सके। अब यहाँ से ये कुछ अलग फैक्ट हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। अब देख लेते हैं सेकेंड, लास्ट में ये मध्य प्रदेश को कौन कौन से जो जिले हैं जो टच करें, यहाँ आपको दिख जाएगा जालौन से पहले एक पार्ट ऊपर छूट रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का एक पार्ट यहाँ पे इटावा भी टच करेगा। इस पे आ जाओ, इस पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देखोगे मध्य प्रदेश का एरिया कुछ ऐसा है। इसमें आप देखिए यहाँ से ये टच कर रहा है, फिर यहाँ से ऐसे करके ये शेप आ रहा है और फिर ऐसे करके है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी है। तो यहाँ से वो टच करे इटावा को, ये है जलौन, ये मिला आपको झांसी, ये है ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और ये रहा आपका सोनभद्र। इतने डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहा है बाउंड्री। ये कम्प्लीटली बेस्ड है इमेजिनेशन पे, तो प्लीज़ इमेज बना कर रखिएगा। एमपी में याद रखिए इसका कोड है, एमपी का कोड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इमेज जो रहेगी आपको पार्लियामेंट की रहेगी। तो जो कोई भी हरकतें हो रही हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है। अब पार्लियामेंट का सीन आपके दिमाग में आ गया, क्लियर, आप सबको देख रहे हो, नेता देख रहे हो, वाइट कलर के सब वाइट कलर के कुर्ते पजामे हैं, सब कुछ पहनकर स्पीकर बैठा हुआ, पूरा सभा चल रही है। सभा के बीचों बीच कुछ अजीब सा हुआ, अचानक से आप देखोगे यहाँ पे ईंटे की दीवार बनाई जाने लगी। अब ईंटे की दीवार बनाई के जगह जा रही है तो बीचों बीच में एक लॉन उगाया गया है, जिसके समझ लिए ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के बीचों बीच यहाँ पर लॉन उगाया गया है, लॉन बना हुआ है, लॉन के चारों ओर ईंटों की दीवार बना दी गई। एकदम शॉक्ड हो गए सब लोग, ऐसे लंबी खड़ी खड़ी दीवारें, चारों ओर से गोले गोले से लंबी खड़ी ऐसे दीवार बना दी गई। सारे एमपी परेशान कि आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो उन्होंने झांक कर देखा, उस दीवार के ऊपर चढ़े और झांक कर देखा कि क्या है। तो देखा बहुत सुंदर ललित कलाओं से बना हुआ ये एक दीवार थी, जिसको बहुत सुंदर सजाया गया हुआ था। और उसके बीचों बीच एक बंदे ने, इस बंदे ने अपनी महबूबा के लिए का चित्र लगाया था और उसके लिए यज्ञ करा रहा था। अब यज्ञ का इतना धुआं यहाँ पे पूरा तरह से फैला हुआ था कि अब ललित कलाओं के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर बना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे धुआं हटा उसने देखा कि मिर्जा, याद रखिएगा यहाँ पर हम मिर्जा से दिया मिर्जा कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया था जो जिया का था, वो जिया, वो गजनी मूवी वाली जो जिया थी। यहाँ पर हम दिया मिर्जा को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप दिया मिर्जा को इमेजिन करिए कि वो उनकी महबूबा जो थी वो दिया मिर्जा थी, उन्होंने सोने के कपड़े पहन रखे थे। तो जो चित्र लगा हुआ था उसमें जिनके लिए यज्ञ कराया जा रहा था वो दिया मिर्जा थी और उन्होंने सोने के कपड़े पहन रखे थे। होप सो ये पूरी इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। आपने क्या किया, सबसे पहले एमपी को देखा। मैं जैसे ही एमपी पूछा कि एमपी को कौन से बॉर्डर टच करे तो तुरंत ही आपके दिमाग में एक ईंटों की दीवार आई, जिस दीवार में के बीचों बीच एक लॉन था, जिसमें
झाँक एमपी में शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने झाँक कर देखा, फिर उन्होंने देखा कि ललित कलाओं से पूरा सुसज्जित किया गया था उस दीवार को। बाद में देखा कि किसी ने महबूबा के लिए एक बंदे ने अपनी महबूबा के लिए एक बंदे ने उसका चित्र लगाया और एक यज्ञ करवाया, जिस महबूबा वो यज्ञ का धुआं उठा तो देखा मिर्जा थे और सोनभद्र, उसने सोने के कपड़े पहन रखे थे। ये हो गया। अब इधर से एक बच रहा है पार्ट बिहार का। बिहार में इधर देखोगे आप यहाँ पे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ये मिल जाएगा वो चंदौली और सोनभद्र। यहाँ पर भी आप लोगों ने नेपाल वाला भी किया था, तो उसमें भी आपको एक महाराजा दिखे थे। यहाँ पर महाराजा ने किस लिए सिद्धार्थ की पूजा की थी, बल और उसके लिए। यहाँ पर आप राम जी को देख रहे हो, राम जी से मिलने कौन आ रहा है, यूके का बंदा आ रहा है। यहाँ आप देखोगे कि एक महाराजा है, आपने दशरथ माझी देखी ही होगी, जिसमें जब इस बिहार के राजा को पता चला, महाराजा को पता चला कि बिहार के एक बंदे ने 25 साल तक पहाड़ तोड़कर एक रास्ता बना दिया, तो उसके खुशी में उसने क्या किया, उसको इतनी खुशी हुई इस बात की, उस महाराजा को इतना गर्व हुआ, इतनी खुशी हुई कि हमारे यहाँ के एक बंदे ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया है, कि उसने देवरिया इसके पहले चलिए देख लीजिए। महाराजगंज ऑलरेडी हो गया, चलिए ठीक है। देवरिया, बाली, गाजीपुर, चंदौली, तो उसने देव की पूजा रखवाई उस दिन, और उसने क्या चढ़ाया उनको, सोने और चांदी की बालियां चढ़ाई और गजक। आप लोगों ने मिठाई होती है, नोटा एक काइंड ऑफ मिठाई होती है गजक, ये चीज़ चढ़ाई। गजक की इमेज बनाइए, सोने और चांदी की इमेज बनाइए, बालियां देखिए, देव देखिए, खुशी देखिए कौन था, और महाराजा किसकी खुशी में मनाया था, दशरथ माझी के 25 साल में पहाड़ तोड़ के रास्ते बनाने के लिए खुशी में महाराजा ने खुशी में देव के सामने सोने चांदी की बालियां और गजक चढ़ाया। होप सो ये सेक्शन याद हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं, अब कुछ और बच रहा है हमारा। इधर से हो गया नेपाल, हो गया सहारनपुर, हो गया बिहार, हो गया झारखंड, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया ये हो गया एमपी, हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, हो गया हरियाणा। अब बच रहा है बस ये लास्ट हरियाणा, बाकी सारे हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो इसे क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो किस किस से टच कर रहा है, सहारनपुर, हरियाणा सहारनपुर से टच कर रहा है। इधर आ जाएगा शामली, बागपत, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट में देखिए, इसमें सहारनपुर, शामली, बागपत के बाद ये है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे गाजियाबाद के सामने तो दिल्ली पड़ जा रहा, तो ये वाला पार्ट छोड़कर हरियाणा, यहाँ भी एक्सपेंशन है इसका। ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इंडिया के मैप में देखिए, ये हरियाणा का पार्ट, ये हरियाणा यहाँ से लेकर यहाँ तक टच कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये याद कैसे रखना है। अब इसका ट्रिक याद रखने से पहले अब आपका यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा। अब अपने आप को इमेजिन करिए कि आप किसी बहुत ही बड़ी संकट में, परिस्थिति में फंस गए हैं और आपको सहारे की ज़रूरत है। यहाँ पर आप फंसे कहाँ पे हो, आप मथुरा में हो, पेड़ा खाने गए थे, मथुरा का पेड़ा खाने गए थे। ऑल ऑफ सडन वहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटी है, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, या फिर आप सपोज करिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई और आप ऑल ऑफ सडन आपने सहारे की गुहार की, किससे, आपने हरि से पहले आप याद रखिए, इसका कोड है हरियाणा का कोड है हरि, यानी भगवान विष्णु, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे आप फंसे मथुरा गए, मथुरा में थे, पेड़ा खाने गए थे, जैसे ही आप उसमें नेचुरल डिजास्टर में या फिर किसी भी तरह का बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, इस तरह का चीज में अगर आप फंस गए, आपने सहारे के लिए भगवान से हरि से मदद मांगी। शाम को बागपत से, मतलब बाग पे बैठे हुए आपके सामने आपको गौतम बुद्ध आते हुए दिखाई दिए। अब याद करिएगा, जो भी इमेज बनाएंगे, अब अपने आप को फंसे हुए देख रहे हैं, मथुरा का पेड़ा खा रहे हैं, और अब सडन यहाँ पे कुछ भी ऐसा
फ्लड आ गया या कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई, इस समय आपने हरि से तुरंत ही सहारा मांगा। सहारा, और समय कैसा था, शाम का समय था। इसी समय आपके सामने एक बाघ आ रहा था। बाघ में आपने ध्यान से देखा कि गौतम बुद्ध यहाँ पे हम लोगों ने सिद्धार्थ का बाल रूप देखा था पहले इस जगह पर। सिद्धार्थ का ये वाली जगह पे सिद्धार्थ के बाल रूप की बात की थी। यहाँ पे आप जो इमेज देखोगे, गौतम बुद्ध जब गौतम बुद्ध बन गए थे तब वो उस पर बैठकर आ रहे हैं। उन्होंने आपको बचाने के लिए अलीगढ़ का, पूरे शहर में अलीगढ़ का तारा लगा दिया, और ताकि किसी भी तरह से बाढ़ इंटर ना कर सके। चलिए फिर से एक बार कॉल करते हैं। हरियाणा है। हरियाणा में 6 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसे टच करते हैं, जिसमें सहारा लेने के लिए क्या है, आपने सहारा मांगा। जब आप फंस गए तो सहारा मांगा, किससे मांगा, हरी से मांगा, हरियाणा हो गया। शाम का समय था जब आप फंसे थे। बाघ आपने अचानक से आपकी नजर पड़ी, कुछ धुंधला दिख रहा था, जिसमें से सामने से एक बाघ आ रहा था। बाघ में आपने और पास आया तो आपने देखा कि उसमें कोई बैठा हुआ है, और वो और क्लोज आए तो आपने देखा वो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बाद अलीगढ़, उन्होंने आपको बचाने के लिए अलीगढ़ का ताला लगा दिया, और आप थे कहाँ, मथुरा में। ऐसे करके हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बाउंड्री किसी ना किसी स्टेज से टच करते हैं। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरे पूरे स्टोरी को। चलिए अब सीक्वेंस से करते हैं। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश मिला था, जो सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से जुड़ा हुआ था, और 3 ऐसे थे जो कि झारखंड थे और छत्तीसगढ़। ये 3 ऐसे थे जो सिर्फ एक एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे। इसमें सोनभद्र से झारखंड जुड़ा था, छत्तीसगढ़ से झारखंड जुड़ा था, और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर जुड़ा हुआ था। तो सा दोनों भी, ये भी सहारनपुर भी से है और ये भी से है। ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। ये सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ये सहारनपुर की बात करें। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों से इसकी बाउंड्री टच करता है। नॉर्थ में अगर आप देखोगे, और नॉर्थ वेस्ट में ये मिल जाएगा आपको हरियाणा, ये हो गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ये वाला पार्ट उत्तराखंड का हो गया। और सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ये 4 जिलों से जुड़ा हुआ है, और 4 कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। सोनभद्र जुड़ा हुआ है, इधर आपको बिहार मिल जाएगा, फिर इधर झारखंड मिल जाएगा, ये छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, और इस साइड से एमपी मिल जाएगा। एक ये फैक्ट हो गया। और दूसरी चीज, एक ये वाला फैक्ट हो गया कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर। तो अब ललितपुर देखोगे तो बेचारा ये ललितपुर है, और ये इधर भी एमपी पड़ता है, इसका एमपी इधर भी पड़ता है, इधर भी पड़ता है। इंडिया वाले मैप पे देखिए, ये ललितपुर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ललितपुर, और ये एमपी का शेप कुछ ऐसा है, तो इधर से भी टच करता है, इधर से भी टच करता है, इधर से भी टच करता है। ये हो गया ललितपुर का एरिया। अब इसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, ये मध्य प्रदेश है। आप ये देख ही रहे हो कितना बड़ा बाउंड्री टच करता है यहाँ से लेकर इतने राज्य तक। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये देख रहे हो छोटा सा सीमा, सिर्फ सहारनपुर की छोटा सा बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत का एक बार हम एंड करते हैं एक रिवीजन के साथ। यहाँ से हमने हिमाचल प्रदेश ये 3 देख लिया। इसके बाद हमने देखा था यूके का, जिसकी स्टोरी थी कि एक यूके का बंदा जो कि लगान मूवी का जो कैरेक्टर था, उसने सहारा लेने आया था, मुसाफिर के नाम से आया था, बिजनेस करने के बहाने मुराद लेकर आया था राम जी के सामने बरेली की पीली बर्फी लेकर। नेक्स्ट है हमारा नेपाल के महाराजा ने खीरी, ये है पीली। यहाँ से हम लोगों ने इसको इधर से याद किया था। नेपाल के महाराजा ने सिद्धार्थ के सामने बल और राम की तरह पॉलिश के लिए उसने स्वास्तिक बनाया था, और बहराइच में रिच बनने के लिए उसने पीली खीर चढ़ाई थी। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा कौन सी जगह था, ये हो गया, नेपाल हो गया। अब इसके बगल में आपको बिहार मिला था। बिहार में के राजा ने 25 ईयर्स में, जब वो लक्ष्मण मांझी की सक्सेस को देखते हुए उसने उसकी खुशी में देव के सामने सोने और चांदी की बालियां और गजक चढ़ाया।
फिर यहाँ पर झारखंड सोनभद्र से टच करता है, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से टच करता है, इटावा से यहाँ पर आ जाते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। ईटे से एक लॉन बनाया, लॉन में पार्लियामेंट के अंदर ईटे से एक लॉन के चारों ओर ईटे की दीवार बनाई थी। जब एमपी वालों ने झांक कर देखा तो उसमें देखा कि वहाँ ललित कलाओं से सुसज्जित था। महबूबा के लिए अपने एक बंदे ने चित्र लगा रखा था और एक यज्ञ किया था, और जब धुआं हटा तो उसने देखा कि दिया मिर्जा की फोटो है, जो कि सोने की उसने ड्रेस पहन रखी है। अब यहाँ से आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद इधर राजस्थान है, जो आगरा का पेड़ा, मथुरा के पेड़ा और आगरा के पेठों में कुछ ऐसे राज्य की बात है जो कि हर जगह से उसे स्पेशल बनाता है। उसके बाद आपके यहाँ मिला था हरियाणा, जिसमें सहारनपुर। आप खुद फंस गए थे कि शाम को किसी किसी फ्लड में, और हरी से आपने गुहार लगाई थी, और बाघ पर सामने से आपकी मदद करने के लिए बाघ आता हुआ दिखाई दिया, जिसपे आपने पास में आते देखा कि कोई इंसान बैठा हो जो कि गौतम बुद्ध थे। बड़ी वाली गौतम बुद्ध की इमेज और अलीगढ़ का ताला उन्होंने लगाया, और उस समय आप थे कहाँ पे, मथुरा का पेड़ा खाने गए थे, तो उसने पूरे मथुरा में अलीगढ़ का ताला लगा दिया कि बाढ़ इंटर ही ना कर पाए। इसी के साथ ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।